हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को काल विभाजन के बारे में बताया था और हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किस प्रकार से जो है किया गया है इतिहासकारों के द्वारा और कौन कौन सी पद्धतियां इसमें अपनाई गई है, इन सब के ऊपर जिक्र किया था। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा जो है किस प्रकार शुरू की गई है, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब भी हिंदी साहित्य आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास से ही पढ़ना पड़ता है, इसलिए इन चीज़ों को मैं पढ़ा रही हूँ। और इसके बाद हम प्रश्नोत्तर भी इस पर अच्छा खासा मैं करूँगी, ताकि आपकी का ये जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाए। तो सबसे पहले फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने, तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है, प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। तो फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने इसको जो है फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसको जो है इस नाम से लिखा है। नाम कई बार पूछ लेते हैं के नाम से 5 भागों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो आयरलैंड में प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम 2 भाग सन 1839 व 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुए। शेष 3 भाग सन 1870 से 1871 में प्रकाशित हुए। इस ग्रंथ में गार्सा द तासी ने 738 कवियों का वर्णन किया है, जिसमें केवल हिंदी के 72 कवि थे। देखिए, इसमें 738 कवियों का वर्णन था, लेकिन हिंदी के केवल 72 कवि थे। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। उर्दू लेखक करीमुद्दीन ने भी तज़किराई शुरआई हिंदी के नाम से उर्दू में इसका अनुवाद किया है। ठीक है, ये हो गया हिंदी साहित्य का जो पहली बुक है गार्सा द तासी की, उसके बारे में। अगले इतिहास लेखक है गार्सा द तासी के बाद ठाकुर शिव सिंह सेंगर का नाम आता है। इनकी पुस्तक है शिव सिंह सरोज। ठीक है, पहले यह 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बाद में इसका संशोधन करके 1883 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, ठाकुर शिव सिंह के ग्रंथ शिव सिंह सरोज में 1003 कवियों का वर्णन प्रकाशित हुआ है। तो कई बार पूछ लेते हैं कितने कवियों का वर्णन है, तो 1003 कवियों का वर्णन प्रकाशित हुआ है। इस ग्रंथ में ठाकुर शिव सिंह ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गार्सा द तासी के ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी को और ठाकुर शिव सिंह सरोज के ग्रंथ शिव सिंह सरोज को वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। ठीक है, इन दोनों की पुस्तक को वृत्त संग्रह कहा गया है। अगले इतिहास लेखक है जॉर्ज गिरिसन। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से लिखा है। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन का यह इतिहास सन 1888 में रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, देखिए कई बार ये भी पूछते हैं कि अनुवाद किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास सन 1957 ईस्वी में किया था। गिरिसन के इस ग्रंथ में केवल हिंदी के 952 कवियों का वर्णन है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को बड़ा वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को जो है 12 भागों में बांटा है। चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, और यहाँ पे जो 12वां आ गया है वो है विविध अन्य कवि, वहाँ जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, 11 और 12 जो है मिक्स कर दिया था। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने, देखिए मुगल दरबार, तुलसीदास में बता ही देती हूँ, रीतिकाल काव्य, तुलसीदास के परवर्ती कवि, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी और विविध अन्य कवि। अगले इतिहास लेखक है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद नाम से लिखा। यह इतिहास ग्रंथ 4 भागों में है। इसके प्रथम 3 भाग 1913 में है और चौथा भाग जो है 1934 में प्रकाशित हुआ। तो कई बार इस पे भी प्रश्न आता है।
इसमें लगभग 4591 कवियों का जीवन परिचय है। हिंदी में सबसे पहले इतिवृत्तात्मक शैली में इतिहास मिश्र बंधुओं ने ही लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है और मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर पुकारा है। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 5 व इनके उपभेदों सहित 8 कालखंडों में बांटा है। ठीक है, तो इसको आरंभिक काल भी 2 भागों में है, पूर्व और उत्तर आरंभिक काल, फिर माध्यमिक काल, पूर्व और प्रौढ़ माध्यमिक काल, फिर अलंकृत काल, पूर्व और उत्तर अलंकृत काल। देखिए मैं पिछले वीडियो में इसको बता चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ सन वगैरह नहीं बता रही हूँ। फिर परिवर्तन काल और फिर वर्तमान काल। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1929 में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से ग्रंथ लिखा। तो देखिए कहाँ लिखा गया था, सबसे पहले 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास। पहले इसका नाम जो है इतिहास नहीं था, इसका नाम पहले विकास था। बाद में इसका संशोधित संस्करण सन 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। अपने इतिहास ग्रंथ में उन्होंने जो है 4 मुख्य भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है। वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्य काल, जिसको फिर गद्य काल को उन्होंने प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान में बांटा है। इसके बाद जो है डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास आ जाता है। इसको उन्होंने मुख्य रूप से 4 भागों एवं आधुनिक काल को 4 उपभागों में बांटा है। आदिकाल 7वीं से 14वीं शताब्दी, भक्ति काल 14वीं से 17वीं शताब्दी, रीतिकाल 17वीं से 19वीं सदी, आधुनिक काल 19वीं सदी से अब तक। ठीक है, फिर इसके बाद पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल और छायावादोत्तर काल। फिर छायावादोत्तर काल जो है प्रगति और प्रयोगवाद में बटा है और फिर इसके बाद नवलेखन काल। ठीक है, इसके बाद इतिहास लेखन परंपरा में आ जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 प्रमुख भागों में बांटा है। संधि काल, चारण काल। ठीक है, तो संधि काल का समय है विक्रम संवत 750 से लेके 1000 ईस्वी तक। चारण काल विक्रम संवत 1000 से लेके 1375 तक। फिर भक्ति काल विक्रम संवत 1350 से 17 तक। ये तीनों तो शुक्ल जी के अनुसार ही है, बस अंतर इनका यही है कि इन्होंने आदि काल को 2 भागों में संधि काल और चारण काल में विभाजित किया है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि संधि काल और चारण काल नाम जो है किन्होंने दिया है, आदि काल को 2 भागों में किसने बांटा है। ठीक है, तो रामकुमार वर्मा ने इसको 2 भागों में बांटा है। ठीक है, रामकुमार वर्मा ने हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना है। सबसे पहले आदिकाल का नामकरण आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही किया। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल किया है और इनके द्वारा जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसके बाद जो है बात करेंगे काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसको 18 भागों में हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास लिखने की योजना बनाई, परंतु अपरिहार्य कारणों से हिंदी साहित्य का इतिहास 18 भागों में न लिखकर 16 भागों में लिखा गया। तो इन्होंने सोचा था कि 18 भागों में लिखे, लेकिन किसी कारण से 16 भागों में लिखा गया। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की योजना तो 18 भाषों की थी, लेकिन 16 भागों में ही लिखा गया। इसका संपादन विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया। पहला भाग हिंदी साहित्य की पीठिका, संपादक डॉक्टर राजबली पांडे। दूसरा भाग हिंदी भाषा का विकास, संपादक धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा भाग हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा भाग भक्तिकाल, निर्गुण भक्ति, संपादक परशुराम चतुर्वेदी। इसके बाद फिर इसका 5वां भाग भक्तिकाल यानी कि सगुण भक्ति, जिसके संपादक है चंद्रबली पांडे। इसका 6वां भाग श्रृंगार काल यानी रीतिबद्ध, इसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र हैं। 7वां भाग श्रृंगार काल यानी रीति मुक्त
को रखा गया है, जिसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 8वां भाग हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, जिसके संपादक हैं विनय मोहन शर्मा। इसका 9वां भाग हिंदी साहित्य का परिष्कार, जिसके संपादक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 10वां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, जिसके संपादक है डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। 11वां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल यानी नाटक को रखा गया है, जिसके संपादक हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर। इसका 12वां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल यानी जिसमें गद्य को रखा गया है, इसके संपादक हैं डॉक्टर कृष्णलाल। इसका 13वां भाग जिसमें हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल के अंतर्गत निबंध को रखा गया है, इसके संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां भाग हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, जिसके संपादक हैं डॉक्टर अवध द्विवेदी। इसका 15वां भाग हिंदी में शास्त्र और विज्ञान, इसके संपादक हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद। इसका 16वां भाग हिंदी का लोक साहित्य, इसके संपादक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो ये कुल 16 भागों में कुछ इस प्रकार से विभाजित है। ठीक है, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। तो इस प्रकार से जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसका काल विभाजन अलग अलग इतिहासकारों द्वारा इस प्रकार से किया गया। अलग अलग नामों के जो हिंदी साहित्य की पुस्तकें जो है इनके द्वारा लिखी गई। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ जो है विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा इस प्रकार से लिखे गए हैं। तो ये थी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।